माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य। हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा। मैं हूं अपर्णा मौसम। एक महीने पहले 6-7 मई की वो रात पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने बदले के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी, जिसके बाद से पाकिस्तान खौफ में है। क्योंकि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना पूरा हो गया है। ऐसे में पाकिस्तान पर 3 प्रहार हुए हैं। जम्मू से श्रीनगर के बीच ट्रेन चलने के बाद पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि ये ट्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज चिनाब से होकर गुजरेगी। पाकिस्तान पर दूसरा प्रहार ऑपरेशन सिंदूर है, जिसको आज 1 महीना पूरा हो गया। और पाकिस्तान पर तीसरा प्रहार अमेरिका में हुआ, जब अमेरिकी सांसद ने पाकिस्तान को फटकार लगा दी। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन से सफर की। जी हां, जो ट्रेन का सफर आज से शुरू हो रहा है खास सफर है। अगर आप भी इस ट्रेन से सफर करना चाहते हैं तो हम आपको इस ट्रेन के पूरे टाइम टेबल और कितना किराया होगा उसकी जानकारी दे देते हैं। ये ट्रेन चलेगी कटरा से श्रीनगर के बीच। 2 वंदे भारत एक्सप्रेस आज से शुरू हो रही है आम जनता के लिए, जिसका किराया होगा 669 रुपए से लेकर 1515 रुपए तक। ये इसका किराया है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलवार को छोड़कर बाकी के सभी दिन चलेगी। कटरा से 8:10 पर सुबह ये चलेगी और पहुंचेगी श्रीनगर 11:08 पर ये श्रीनगर पहुंच जाएगी। यही जो ट्रेन है वो श्रीनगर से 2 बजे दोपहर में चलेगी और कटरा पहुंचेगी 4:58 पर शाम में। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस बुधवार को छोड़कर हर दिन चलेगी और इसकी टाइमिंग्स हैं। कटरा से चलेगी ये 2:55 पर दोपहर में और पहुंचेगी शाम में श्रीनगर 5:53 पर। इसके अलावा सुबह श्रीनगर से ये 8 बजे रवाना होगी और कटरा पहुंचेगी 10:58 पर। तो इन दोनों ही वंदे भारत एक्सप्रेस की टाइमिंग हमने आपको बताई। एक जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो मंगलवार छोड़कर बाकी दिन चलेगी और दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस बुधवार को छोड़कर बाकी के दिन चलेगी। उनकी टाइमिंग्स आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो 3 प्रहार, पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन सफर की बात करते हैं, जिस सफर को कल हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री मोदी ने। जी हां, पीएम मोदी ने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के बाद बच्चों से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने बच्चों से मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने, मुश्किलों से ना घबराने और स्वस्थ रहने की सलाह दी।
अच्छा, आप में से कौन है जो पहली बार ट्रेन में बैठे हैं? अच्छा, काफी लोग हैं। वंदे भारत वाले तो सबके सब पहली बार होंगे। हैं? जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। वाह। जो वंदे भारत है कटरा से बनिहाल तक चलेगी, ये बहुत अच्छी बात है और हमें मौका मिला यहाँ बैठने का। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा ड्रीम पूरा होगा, आज वो पूरा होने जा रहा है। सर, आपने इस कटरा की पावन भूमि को क्यों चुना कि आप इस वंदे भारत को इसी जगह? बट ऐसा है, श्रीनगर तक और हम बचपन से सुनते आए कश्मीर से कन्याकुमारी, रेलवे से भी तो जुड़ना चाहिए ना। तो ये यहाँ का ग्रामीण लोग गाते हैं इस कश्मीरी सॉन्ग है। सर, जब आप छोटे होते थे तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या था? आप क्या प्राप्त? कोई लक्ष्य नहीं था, देश के लिए जीना बस, और कुछ नहीं। सर, हम पढ़ने लगते हैं, हमें नींद आ जाती है। आप इतना काम करते हो देश के लिए, आपको नींद नहीं आती? नींद तो हर हमारे लिए अवेलेबल। देखिए बेटा, नींद आना बुरा नहीं है। अभी जो विज्ञान कह रहा है कि कितना ही काम क्यों न हो, कितना ही तनाव क्यों न हो, लेकिन 6-7 घंटे सोना ही चाहिए और बहुत ही साउंड स्लीप होना चाहिए। तो स्लीप को कभी बुरा मत मानिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास में टीचर पढ़ा रही है और आप सो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, आपकी तरफ से 2 लाइन जो हम अपने लाइफ में उतार सके। क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत लोग, कोई उधर से चिल्लाता है 4, कोई कहता है 6। प्लेयर क्या करता है? उस तरफ ध्यान नहीं देता है। जो अपना काम किया है वो तय करता है। आपने भी जीवन में एक बार तय करना चाहिए, मुझे ये काम करना है, बस उसी में लगे रहना चाहिए। फिर आज क्या हुआ, मम्मी ने ऐसा बोल दिया, टीचर ने ऐसा बोल दिया, उसने मेरे से फ़ोन नहीं किया, आज मुझे मोबाइल देखने, ऐसी चीज़ों में समय बर्बाद किए बिना जो कहा है, मन में तय किया है, बस उसी में खप जाओ। हम हेजिटेट बहुत करते हैं, किसी से बोलने में हमें डर लगता है, उसे कम कैसे करें हम? अगर मेरे साथ इतनी बात कर लेती हो तो फिर एजिटेशन काहे का है? ये तुम्हारे दिमाग में भर गया है। सर, आपके सामने नहीं, क्योंकि हमें हमारे अच्छा, मेरे से डर नहीं लगता है? घर में एक्चुअली हमारे टीचर ने हमें सिखाया कि हमें आपसे फ्री होके बात करनी है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जिससे बात करो फ्री होके करो।